सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, इसको कैसे फंड किया जाता है। जैसे देखो, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार्टअप जो होता है, जब पहली बार कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, नए आइडिया के साथ आता है, इनोवेशन के साथ आता है, तो बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो वो इतना रिस्क लेता है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टार्टअप्स चलते हैं और फिर बाद में लॉस चले जाते हैं। कुछ स्टार्टअप शुरू से ही लॉस में जाते लगातार। तो जो आइडिया हमारे दिमाग में आई थी कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, वो आइडिया हमारी फ्लॉप भी हो सकती है। तो शुरू में हमें बहुत पैसे की जरूरत होती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाला पर्सन ही स्टार्टअप करेगा, क्योंकि इसमें आइडिया तो किसी को भी आ सकती है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एकदम अचानक ही आइडिया आया कि सर ऐसा करने से कैसा रहेगा, और ऐसा आइडिया किसी के दिमाग में नहीं आई होगी। तो उनको पैसे की जरूरत होगी, दे विल रिक्वायर लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट सच टाइप ऑफ स्टार्टअप्स। तो उनको कौन फंड करेगा, आज हम यही पढ़ेंगे कि कैसे की जाती है। ठीक है। सबसे पहला देखो, एक तरीका है बूस्ट स्ट्रैपिंग। इसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। जो प्रोमोटर होता है ना, जिसके दिमाग में आइडिया आती है, वो क्या करता है स्टूडेंट्स, अपने ही घर से या अपने ही जो भी उसकी प्रॉपर्टी है या जो उसके पास मनी अवेलेबल है, वहीं से वो उस पैसे को उसमें लगा देता है बिजनेस के अंदर। इसको बोलते हैं बूस्ट स्ट्रैपिंग। इट इज अ वे वेयर द प्रोमोटर मींस द पर्सन हु हैज क्रिएटेड एंड हु हैज गॉट द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। वो अपने पर्सनल सेविंग में से या उसके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि रिश्तेदारों से पैसे मांग के या इधर उधर से पैसे लेके, लोगों से इकट्ठे करके, और वो अपने बिजनेस में लगा देता है। ठीक है। और फिर जाके वो बिजनेस स्टार्ट होती है, तो इसको बोलते हैं बूस्ट स्ट्रैप। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक यस है। सर। ठीक है, तो इस किसी ने उड़ान मूवी देखी है? उड़ान? नहीं, नहीं देखी किसी ने? बोलो, किसी ने देखी होगी तो उसको पता होगा, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं देखी, कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है कि उसके दिमाग में ना स्टार्टअप की आइडिया आती है, कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है। उसमें आइडिया आती है कि मैं जहाज उड़ाऊंगा और सस्ते में लोगों को जहाज से भेजूंगा। जो ट्रेन का टिकट है, उतने ही टिकट पे मैं उसको दूसरे जगह पे पहुंचवा दूंगा। तो इसमें भी इसी आइडिया पे वो काम करता है। ठीक है। और इसके फंडिंग के लिए अपने घर से पैसे लगाता है, गांव से पैसे लेता है, पेरेंट्स से पैसे लेता है, रिश्तेदारों से, और फिर इस तरह का स्टार्टअप शुरू करता है। तो इसको बोलते हैं बूस्ट स्ट्रैप। इसमें क्या होता है, बाहर की पार्टी पैसे नहीं देती है जब, तो हम अपना भी पैसे को लगा सकते हैं बिजनेस के अंदर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा है क्राउड फंडिंग। देखो, इसमें खास बात क्या है कि पर्सनल सेविंग और रिसोर्सेज से किया जाता है। इसमें ध्यान रखना, अपने रिश्तेदार ही होंगे, बाहर के लोग नहीं होंगे। ठीक है। एकदम जो आपके मतलब जो आपका खुद का रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल करोगे आप। लेकिन जो क्राउड फंडिंग में होता है ना, ये होता है बाय ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल, स्पेशली थ्रू इंटरनेट प्लेटफॉर्म। जैसे कई लोग आप ही के जैसे सोच रहे हैं, या उनका भी यही उद्देश्य है, तो उनसे आप पैसा रेज कर सकते हो। कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल, समझ गए? यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकते हो इस तरह के स्टार्टअप के लिए। ठीक है। आपको याद होगा एक बार मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया है, ये फोन आया था एक, कौन सा था फोन जो 100 रुपए में दे रहे थे, मैं नाम भूल गया उसका। एक स्टार्टअप नहीं हुआ था जिसने बोला था कि हम आपको एंड्रॉइड फोन बना के देंगे बहुत सस्ते दाम पे, लोगों से पैसे लिए थे। कौन सा था, मैं भूल गया। पिछली क्लास में हमने उसको डिस्कस किया था शायद, याद करो कौन सा था। बाद में वो भाग गए, वो मतलब पैसे भी सबके डूब गए। नहीं याद आ रहा है? फ्रीडम, फ्रीडम था शायद, है ना? सर फ्रीडम 251। फ्रीडम 251। हाँ ठीक है। तो मतलब उन्होंने बोला था कि हम सस्ते में आपको फोन बना के देंगे, और लोग तैयार भी हो गए थे। तो लोगों से बोला गया था आप पैसे लगाओ, आपके हम पैसे से मतलब बुकिंग करवा दी थी पहले ही, और उसी पैसे को बोला था कि हम फोन बनाने में लगाएंगे और फिर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये भी एक तरीका है कि कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल, जो आप जैसे सोचने वाले लोग हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं,
उस तरह के लोगों से आप इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे रेज कर सकते हो। इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ये भी एक अच्छा तरीका है पैसा इकट्ठा करने का, और फिर आप अपने स्टार्टअप पे काम कर सकते हो। एक और आता है स्टूडेंट्स, एंजल इन्वेस्टमेंट। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर्स एक ऐसा तरीका है जिसमें एक इंडिविजुअल जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो आपके स्टार्टअप में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, आप उसको जाते हो उसके पास, उसके ही हैज लॉट ऑफ मनी, आप उसको जाते हो, अपने आइडिया के बारे में शेयर करते हो कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आई है और मैं ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो वो अगर उसको लगता है कि यार इसका प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, आगे चल के ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकती है, तो उसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है सरप्लस, तो वो सोचता है क्यों ना इसी आदमी पे रिस्क लिया जाए। तो आपके आइडिया में वो रिस्क लेता है। जितने आपको पैसे की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, और जो भी बीच में खर्चा आता है, वो सारा खर्चा वो खुद लगाने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि ठीक है, जो भी खर्चा आएगा मैं अफोर्ड करूंगा। तो इसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। दे आर द इंडिविजुअल्स हैविंग सरप्लस मनी एंड दे हैव वेरी कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। इनका काम ही यही होता है कि जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं उनमें ये लोग अपना पैसा लगाते हैं। मान लो 20 स्टार्टअप में पैसा लगाया और 5-6 में भी सक्सेसफुल हो गया, तो इसकी तरफ लॉटरी लग जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये एग्रीमेंट कर लेता है उसके साथ, जो स्टार्टअप वाला होता है ना, जिस जो आइडिया लेके आया होता है, उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि इतना इतना परसेंट मेरा शेयर होगा, और हम लोग, आप अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो इतना आपका जो भी इनकम होगा, रेवेन्यू मतलब जो प्रॉफिट होगा, उसका इतना हिस्सा मैं लूंगा। अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर वो एग्री हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये लोग ना मेंटरिंग या एडवाइस भी देते हैं। कैपिटल के अलावा मेंटरिंग भी देते हैं। मेंटर क्या होते हैं? जो मतलब मेंटर होते हैं ना, जो मोटिवेट करते रहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं। जैसे आपको नुकसान हो गया, सपोज करो आपने आइडिया जो करी थी, कई बार क्या होता है अनसक्सेसफुल हो जाती है, आपने जो प्लान किया था उतना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो आप एकदम डिमोरलाइज हो जाते हो। तो ऐसे में एंजल इन्वेस्टर्स आपको मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं, टेंशन मत लो, और पैसे लगा देंगे हम, चिंता की बात नहीं है। तो इस तरह के जो पैसे होते हैं, इसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। ये तीनों क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? सर हम क्राउड फंडिंग का एग्जांपल शेयर्स को दे सकते हैं? देखो, जब तक कंपनी लिस्टेड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज में, जब तक आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते ना पब्लिक, तो उसका एग्जांपल आप नहीं दे पाओगे। और ठीक है ना? सर जैसे हाँ। और सर जैसे दो इन्वेस्टर हैं, वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम्म। दोनों एंजल इन्वेस्टर बन जाएंगे उस बिजनेस के लिए? हाँ, प्रोमोटर कई लोग भी होते हैं। जैसे मान लो आपके दिमाग में कोई आइडिया आई, आपने सोचा चलो इसका हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप, हो सकता है कि और लोगों को अपने साथ मिला लो। तो प्रोमोटर कैन बी मोर देन वन। प्रोमोटर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसके दिमाग में आइडिया आती है, और जो सब लोग स्टार्ट करते हैं ना शुरुआती स्टेज पे, वो वही होते हैं। तो आप, प्रोमोटर हमेशा कुछ लोगों को साथ लेके चलता है, अकेले तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। तो प्रोमोटर हमेशा 2-3 भी हो सकते हैं। यस सर। हो सकता है कि आइडिया 3 जनों ने मिलके एक साथ की हो, जैसे फेसबुक के साथ किया हुआ, याद है ना? फेसबुक में भी तो और दो बच्चों ने दिमाग लगाया, उसमें से एक इंडिया का भी था। उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ऐसे कोई सोसाइटी वो बनाए सोशल, जिसमें आपस में लोग दूसरे को ढूंढ सके, दोस्तों को। ठीक है। तो बाद में इसका नाम फेसबुक किया। तो इसी की आइडिया इसने चुरा ली थी, जुकर्सबर्ग ने। बाद में उसने केस किया था, आपको याद होगा केस, तो उसको पैसे देने पड़ गए थे फेसबुक। तो ऐसा होता है शुरू में, जो है प्रोमोटर्स जिनके बीच में आइडिया आती है, कुछ लोग मिलके एक साथ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई आइडिया दी, आपने कोई और आइडिया दे दी, हम दोनों की आइडिया क्लिक कर गई, तो आपकी भी तो आइडिया मानी जाएगी। ठीक है। यस। तो हमने बेटा 3 चीज पढ़ ली। हम अभी पढ़ रहे थे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे फंड रेज किया जाता है, स्टार्टअप्स में पैसा लगाया जाता है। तो पहला है बूस्ट स्ट्रैपिंग। बूस्ट स्ट्रैपिंग में जो प्रमोटर होता है, जिसके दिमाग में आइडिया होती है, या जो स्टार्टअप करता है, वो अपना खुद का, अपने निजी संपत्ति से पैसे लगाता है, अपने पर्सनल सेविंग्स, और जो उसके पास रिसोर्सेस हैं, जैसे घर है, ऑफिस है, वो सब अपना लगाता है। दूसरा हमने पढ़ा क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें जनता जनार्दन से लिया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल से लिया जाता है, जो आप ही की तरह कॉमन गोल रखते हैं, और इसको जनरली इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से पैसा रेज किया जाता है।
तीसरा हमने पढ़ा एंजल इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। इसमें क्या होता है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो ये लोग ओपनली बोलते हैं कि अगर किसी की आइडिया आती है मन में कि नया बिजनेस शुरू करना है तो हमारे पास आइए और हम आपको आपके आइडियाज को सुनेंगे। अगर हमें आइडियाज आपकी पसंद आई और हमें लगा कि फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है, तो हम आपके साथ पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये होता है। इसमें बेसिकली आपको जाके ना, मतलब होता है क्या, मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इंटरव्यू जैसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारे जो स्टार्टअप्स वाले लोग होते हैं ना, वो जाते हैं वहां पे और अपने अपने स्टार्टअप के बारे में शेयर करते हैं व्यूज, कि भाई बताते हैं कि मैंने ऐसे सोचा है, मैं ऐसे करूंगा। फिर जिसका भी पसंद आता है वो एंजल इन्वेस्टर उसको बोलता है कि ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि ठीक है, मुझे आपकी आइडिया पसंद आई और हम लोग मिलके काम करेंगे। तो एंजल इन्वेस्टमेंट यही होता है। इसका काम होता है पैसे लगाना, और जितना भी स्टार्टिंग में खर्चा आएगा सब खर्चा ये बियर करता है। क्लियर है? यस सर। अगर आइडिया फ्लॉप भी हो गई ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके पैसे डूबते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट वाले के। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल। देखो वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स टू कंपनीज एंड स्टार्टअप्स दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये लोग पैसा लगाते हैं प्रोफेशनली। ये दूसरे कंपनी के स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई किसके पास ज्यादा मतलब पोटेंशियल है, उसके लिए उसके ऊपर रिस्क लगा दें। ठीक है, तो इनका काम ही यही होता है कि ये पैसे लगाते हैं दूसरे के ऊपर, जिनको इनको लगता है कि ये आगे इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, उसके ऊपर ये लोग पैसा लगाते हैं। जैसे एक्सेल पार्टनर्स, ब्लूम वेंचर्स, इन लोगों का काम क्या होता है कि फंड्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, वो स्टार्टअप्स जिसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उन लोगों को ये मैनेज करते हैं, उनके पैसे की देख रेख करना, कितना पैसा उनको चाहिए प्रोवाइड कराना, अरेंज कराना, ये सब। ठीक है, यस सर। हाँ बोलो। सर अगर पर्सन होगा तो एंजल इन्वेस्टमेंट होगी, और अगर कोई वेंचर होगा तो वेंचर कैपिटल। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे एंजल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक मतलब इंडिविजुअल होता है, मतलब मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा होगा। लेकिन अगर वही कोई कंपनी होगी जो इस काम को करती है प्रोफेशनल तरीके से, तो वो वेंचर कैपिटल कहलाता है। काम दोनों का एक ही है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। देखो इंक्यूबेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं कि ये लोग फंड्स प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को शुरुआती स्टेज में। जैसे देखो कभी भी कोई भी कंपनी, आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, स्टार्टअप शुरू करते हो, तो यू विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत पैसा चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं, जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं, ये लोग पैसा प्रोवाइड करते हैं शुरुआती स्टेज। और जो एक्सेलरेटर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं रन करने में बिजनेस। ठीक है, तो शुरुआत स्टेज में इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करेंगे मनी, और बाद में एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर का काम होता है बिजनेस को एक्सेलरेट कराना, तेजी से आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो शुरू में अगर आपको पैसे चाहिए तो इंक्यूबेटर्स, बीच में चाहिए जब आपकी बिजनेस चल पड़ेगी तो एक्सेलरेटर्स, वो एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं बिजनेस। ठीक है, अब आप देखोगे नेट पे सर्च करोगे ना तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे एंजल प्राइम है, खोसला लैब्स है, स्टार्टअप विलेज है, ये सब यही काम करते हैं। ठीक है, सर ये प्रॉफिट में से हिस्सा मांग। हाँ बिल्कुल, देखो कोई भी फ्री में तो करेगा नहीं, ये लोग अपना एग्रीमेंट रखते हैं कि हम इतना परसेंट लेंगे अगर बिजनेस अच्छी चल गई। ठीक है, एक बार देखते हैं स्टार्टअप यस विलेज, देखते हैं स्टार्टअप विलेज। सर। कहते हैं हाँ, क्या? सर, देखा था पहले स्टार्टअप विलेज सर ना? इक्विटी की। हाँ, उस दिन हमने डिस्कस किया था तो देखा तो था। देखो ये रहा, स्टार्टअप विलेज इज नॉट फॉर अ प्रॉफिट नॉट फॉर अ प्रॉफिट बिजनेस इंक्यूबेटर बेस्ड इन कोच्चि। याद है, किसी ने मुझे बताया था, आप ही में से है ना? किसने बोला यस था? सर। सर हाँ, किसी ने। तनीषा ने। तनीषा। तो तनीषा, इसके बारे में पढ़ा था आपने? क्या क्या है ये, थोड़ा बहुत डिटेल में गई थी कि नहीं? यस सर, पढ़ा था। इसने कुछ हाँ 100 मिलियन डॉलर्स कुछ रखे हैं, 1000
1000 हाँ, startups in 10 years. अच्छा, एक बार वैसे बता दो अगर याद है तो, समरी टाइप में, कि क्या करता है ये, मतलब इसका बेसिक काम क्या है। ये सब तो इसके बारे में है कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस है और कोच्चि में है ये। और हाँ बोलो। सर ये एक इंक्यूबेटर सेटअप है जो कि केरला की गवर्नमेंट ने शुरू किया था कोची में, और हम्म। इसने कुछ, और ये बेसिकली नॉन फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। इसने अच्छा। कुछ मनी रखी है $100 million, और वो हम्म। इसका एम है 1000 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना विद इन 10 years। ठीक है, तो ये 10 साल में चाहता है कि हम इतना 1000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स 10 साल में, इसका एम है कि ये स्टार्ट करेगा। अच्छा, दूसरी बात इसने ये लगा रखा है जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें, कि स्टूडेंट के स्टार्टअप के लिए और टेलीकॉम इनोवेशन के लिए ये बहुत सपोर्ट करता है। मतलब अगर कोई कल को कोई स्टूडेंट बेसिकली स्टार्टअक्टूबर के साथ आता है तो उसको ये जरूर मदद करेगा। और टेलीकॉम इनोवेशन के फील्ड में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, अभी अगर आप देखो अक्टूबर 2013 तक इसने क्या किया, स्टार्टअप विलेज है सपोर्टेड 450 स्टार्टअप्स थ्रू इंक्यूबेटर्स। 450 स्टार्टअप्स को पहले ही मदद कर चुका है ये। ठीक है, तो इस तरह के ये लोग काम करते हैं। ठीक है, इनका भी अपना ऑब्जेक्टिव होता है। और इसके इंक्यूबेशन प्रोग्राम अगर देखें तो स्टार्टअप विलेज प्रोवाइड्स मेंबर्स विद वर्क स्पेस, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज एंड एक्सेस टू हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स। ठीक है, कंपनीज कैन आल्सो अप्लाई फॉर स्टार्टअप विलेज, एंजल फंड हैज बीन अप्रूव्ड। तो ये एंजल फंड भी प्रोवाइड करा देता है, तो बहुत सारी सुविधाएं ये लोग देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये सर इसी ये तरह से। जो हाँ, सर ये जो इंक्यूबेटर सेटअप्स हैं, ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है बस? नहीं, अभी आपने पढ़ा कि ये इंक्यूबेटर ये लोग, एनपीओ क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। इनका काम होता है सर्विस देना। जैसे अपना स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, जितने इंडिया में स्कूल्स हैं सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि सर स्कूल्स भी तो अर्न करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स बेसिकली अर्न करते हैं, नो डाउट करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो सर्विस के लिए काम करते हैं। उनकी ये कोशिश होती है पहले कि ज्यादा सुविधाएं दी जाए, ज्यादा सर्विसेज दी जाए, कमाई बाद में आती है। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट नहीं निकलता, इनका सरप्लस निकलता है। अगर आप स्कूल का अकाउंट बनाओगे या हॉस्पिटल का अकाउंट बनाओगे तो इनका सरप्लस निकलता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है अकाउंट्स में, बहुत 10 मार्क्स का, इनफैक्ट काफी बड़ा टॉपिक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, अभी बस ये समझ लो कि ये जो स्टार्टअप विलेज है ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट भी इसको हो सकता है ग्रांट देती हो, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, डोनेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इनको कोई डोनेशन भी दे सकता है, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो कई लोग इनको डोनेशन भी देंगे करोड़ों रुपए, कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, लो ये लोग 1 करोड़ रुपए ले लो। बच्चे जब भी कोई स्टार्टअप के साथ आएंगे तो ये 1 करोड़ इसमें मत यूज करना। डोनेशन के साथ स्पेसिफिक आप बता भी सकते हो कि इसी काम में यूज करना है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप विलेज है उस पैसे को उसी में खर्च करेगी। तो इस तरह के भी फायदे होते हैं इनको। ठीक है, यस सर। अच्छा, एक और आता है माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसीज। माइक्रो फाइनेंस जो है एक ऐसी कैटेगरी है फाइनेंस सर्विसेज की जो इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करती है, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, जिनको पैसा कोई देना नहीं चाहता। जनरली आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो बिजनेसेस हैं वो तो पैसा रेज कर लेती हैं बैंक से, लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं वो नहीं रेज कर पाते, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता, बैंक उनको देता नहीं है लोन। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी जो है ये मदद करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को। ठीक है, जिन लोगों को बैंक लोन नहीं देता है, मना कर देता है, उन लोगों को ये लोग छोटे मोटे पैसे दे देते हैं, चलिए लो इस पैसे का इस्तेमाल करो और स्टार्टअप शुरू करो, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह से ये लोग मदद कर। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बीएसएस माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, है ना, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। तो इनके बारे में मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में आप सर्च करके पढ़ो। आपको मैं यही बोलता हूँ, आपको मैंने ये पीडीएफ दी हुई है, लेकिन कभी कई कुछ बच्चे तो करते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कैसे ये मदद कर। ठीक है, तो बीएसएस माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ढूंढना नेट पे। इसी तरह से आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ढूंढना,
और देखना कि ये कैसे फंड को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब तक खुद नहीं इंटरेस्ट लोगे कोई भी टॉपिक आपको डेप्थ में नहीं आएगा, समझे। यस सर। अब देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं, एनबीएफसी जिसको मैं कह रहा था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, और ये क्या करते हैं, ये पैसा देते हैं, ठीक है। इनका काम ये होता है कि लेंड करते हैं मनी, ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेते ये। एग्जांपल के तौर पे जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज सुना है, मुथूट फाइनेंस सर्विसेज सुना है, फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आप देखोगे कई बार आपने मुथूट फाइनेंस तो कई बार सुना है, ऐड भी आता है टीवी में। तो ये लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हुई है, और इन लोगों का काम होता है फंड्स वगैरह प्रोवाइड कराना। किसी कंपनी को कोई स्टार्टअप है तो उसको भी ये लोग पैसा दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक यस। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि स्टार्टअप को फंड किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि एक बूस्ट स्ट्रैपिंग है, इसमें एक इंडिविजुअल पैसा लगाता है अपने घर से। क्राउड फंडिंग में जनता जनार्दन से लेता है, जो जिनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है उनसे। एंजल इन्वेस्टमेंट में खास ध्यान रखना है, जैसे कि तनीषा ने बोला कि सर एक इंडिविजुअल होता है, एक ऐसा आदमी जिसके पास खूब सारा पैसा है, तो वो पैसा अकेले लगाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही काम कंपनी करेगी तो वेंचर कैपिटल कहलाएगी। कंपनी उसमें स्टार्टअप में इंटरेस्ट लेती है और बोलती है कि ठीक है आप पैसा लगाओ, हम आपके साथ। और इसी तरह से बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स होते हैं, ये लोग भी शुरुआती इंक्यूबेटर्स जो होते हैं शुरुआती स्टेज में लगाते हैं, एक्सीलरेटर्स बीच में लगाते हैं या बाद में लगाते हैं। और इसी तरह से माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो लोगों को, जो स्टार्टअप्स को बैंक पैसा देने से मना कर देता है किसी ग्राउंड पे, उन लोगों को ये लोग पैसा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे मुथूट बैंकिंग हो गया और ये सब। तो बस यही था, इतना हमें इतना ही आज करना है, ठीक है। किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। जो एनीबॉडी? इंक्यूबेटर और जो हाँ। वेंचर कैपिटल है में क्या डिफरेंस है? देखो वेंचर कैपिटल जब पैसे लगाएगी तो आपको पूरा लास्ट तक सपोर्ट करेगी, लेकिन जो इंक्यूबेटर्स होते हैं ना, उनका काम होता है शुरुआती स्टेज में आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको जो शुरू में जो पैसा चाहिए होता है, जैसे कोई भी स्टार्टअप करोगे तो आपको शुरुआत में बहुत पैसा चाहिए होता है, तो इंक्यूबेटर्स कहते हैं कि शुरू में हम पैसा लगा देंगे, ठीक है। जब आपकी शुरुआत हो जाएगी तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, अभी इतना तक हम लगाते हैं और इतने में हम इतना हिस्सा हम क्लेम करेंगे। और जो एक्सेलरेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि जब आपकी बिजनेस शुरू हो जाएगी और थोड़ा सा और आगे चलने लगेगी, तो उस समय आपको डे टू डे वर्किंग रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत होगी, तो तब हम लग आ जाएंगे आपकी मदद कर। जबकि वेंचर वाले जो है दोनों काम करेंगे, ठीक है। यस सर। सर हाँ। तो ये जो शोज हैं जैसे वो बिजनेस ब्लास्टर्स है और ये शार्क टैंक है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो क्या है इन सब में से? देखो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनियां, आपने देखा होगा कई कंपनी आती हैं और वहां से हायर करके ले जाती हैं, मतलब वो लोग आते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये सब लोग अपना परफॉर्मेंस देते हैं, बताते हैं कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, फिर उनके साथ डिस्कशन होता है, अगर उनको उनकी आइडिया पसंद आती है तो उनके साथ बैठ के एग्रीमेंट होता है। तो ये एक तरह से प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने कराया है जानबूझ के, इसको फंडिंग वगैरह जो है गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ पे आप जाके अपने आइडियाज को शेयर कर सको। तो ये एक आइडिया को शेयर करने का वो है प्लेटफॉर्म। तो सर ये नहीं है वे ऑफ फंडिंग स्टार्टअप? वे ऑफ फंडिंग ही है, लेकिन कंपनी को जब पसंद आएगा तभी तो खरीदेगी। इसमें एंजल इन्वेस्टर भी जा सकता है, जैसे मान लो आपके पास, सपोज करो आपके पास 200 करोड़ है, आप चाहते हो कि इस पैसे को मैं किसी नए स्टार्टअप में लगाऊं, ठीक है। तो आप या तो खुद अरेंज करोगे इस तरह का प्रोग्राम, तो इसमें आपकी जेब से बहुत पैसा जाएगा। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट अरेंज कर देती है इस तरह के प्रोग्राम, तो आपको बस पार्टिसिपेंट बन के जाना है या लाइव उसको देखना है। अगर पसंद आ गया तो वो अपना नंबर देखा होगा आपने, उनकी वेबसाइट भी होती है, तो उनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके बोल सकते हो कि भाई मुझे आपकी आइडिया पसंद आई, आपको मैं ऐसे ऐसे इतना इतना पैसा लगाना चाहता हूँ आपके बिजनेस में, और इतना हिस्सा लूंगा अगर आपकी सक्सेसफुल हो गई, आप बताओ, आपको अगर तैयार हो तो हम आपके साथ हैं, और जितना खर्चा आएगा शुरू में हम देने के लिए तैयार हैं। इस तरह से हो जाता है।
ठीक है। यस सर उसमें कुछ स्टार्टअप्स आते हैं जो 2019 या 2020 में शुरू हुए हैं, तो वो अभी भी एज अ स्टार्टअप काउंट होगी। तो जो बिल्कुल होगी। इन्वेस्टर हाँ उनमें इन्वेस्ट करेगा वो उसके लिए एंजल इन्वेस्टर नहीं होगा। होगा, और क्यों नहीं होगा। देखो अगर उनके साथ कोई इन्वेस्टर नहीं है तो फिर एंजल इन्वेस्टर ही कहलाएगा ये। वैसे देखो अगर कोई 2019 में स्टार्टअप हुआ होगा तो कोई ना कोई तो एंजल इन्वेस्टर रहा होगा, या फिर कोई वेंचर रहा होगा, अकेले तो किया नहीं होगा। अगर उसने अकेले किया होगा तो फिर ये वाला होगा बूस्ट स्ट्रैपिंग। हो सकता है बूस्ट स्ट्रैपिंग उसकी काम ना कर रही हो, पैसे कम पड़ गए हो, तो ऐसे में इंक्यूबेटर्स की मदद ले सकता है या फिर एक्सेलरेटर्स की मदद ले सकता है। उसके पास ये सारे 5-6 ऑप्शन अवेलेबल है। जनता से भी ले सकता है, इंडिविजुअल से भी ले सकता है, कंपनी से भी ले सकता है। तो जो भी उसको सही लगेगा, उसके फायदे में लग रहा होगा कि इससे मेरा ज्यादा सही रहेगा, उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना। यस ये तो स्टार्टअप जो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वो ऑप्शन चुनता है। ये तो मतलब बिजनेस है, वो वही चुनेगा जिसमें उसको अपना फायदा हो, है कि नहीं। कई बार कुछ एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं 50-50 कर लो। अब आपकी आइडिया, आपको अच्छे से पता है कि आप करोड़ों रुपए आगे चल के फ्यूचर में कमाओगे, तो आइडिया तो आपकी है, उसने तो शुरू में इन्वेस्टमेंट किया, वो तो सारा पैसा वो ले ही लेगा बाद में। जो उसने लगाया है वो तो 50% इसलिए तो रिस्क ले रहा है वो। तो अगर आपको उसकी आइडिया लग नहीं रही है कि नहीं इसमें आपका नुकसान है, तो आप दूसरे उसको ढूंढो, इन्वेस्टर को, है ना। यस ठीक है, तो इतने पे ही लीव करें। यस सर यस ठीक है, ठीक है, तो इतना कर लेना है, नोट्स बना लेना है और इसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है ना।